जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। दोस्तों, जब हम किसी भी तरह का कंपटीशन फेस करते हैं, चाहे वो एग्जाम हो, बिजनेस हो या स्पोर्ट्स, तब एक्यूरेसी और स्पीड की कीमत समझ में आती है। क्योंकि एक बार गलती हुई तो आप मौका चूक गए, या एक बार धीमे हुए तो कोई आपकी जगह ले गया। स्पीड और एक्यूरेसी विकसित करने के लिए आपको नेवी सील की ट्रेनिंग अप्रोच से काफ़ी मदद मिलेगी। एक्यूरेसी का नेवी सील में मतलब है हाईएस्ट स्टैंडर्ड, मतलब जो भी आप निशाना लगाते हो वो बिल्कुल सटीक लगाते हो। यू हिट द बुल्स आई एवरी टाइम। अगस्टस ने कहा था कि वेल डन इज क्विकली डन। जब आप एक बार में सही करते हो तो आपको दोबारा मुड़कर पीछे नहीं देखना पड़ता, आपका समय और मेहनत बचती है। युद्ध में एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है। जब आपकी टीम एक्यूरेट और कंसिस्टेंट होती है तभी आप एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हो। लेकिन हर कोई स्पीड और एक्यूरेसी विकसित नहीं कर पाता। मैक कहते हैं कि नौजवान को भ्रांति होती है। लोग स्पीड को एक्यूरेसी से ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि देखने में लगता है कि फाइटर्स या प्लेयर्स स्पीड के कारण जीतते हैं। मैक कहते हैं, लेकिन सच में तो एक्यूरेसी इज़ द मदर ऑफ स्पीड। आप उतने ही तेज हो सकते हो जितने आप एक्यूरेट हो। जितने आपके कोऑर्डिनेटेड और एक्यूरेट मूवमेंट्स होंगे, उतना जल्दी आप युद्ध में पोजीशन ले पाओगे। उसी तरह उसैन बोल्ट, जिन्होंने स्प्रिंटिंग में कई वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े, उनके कोच तेज दौड़ो नहीं चिल्लाते थे। कोच उनकी रेस का एक एक स्ट्राइड और कदम और लगने वाले फोर्स को नापते, फिर ट्रेनिंग द्वारा शरीर के हर मूवमेंट की एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश करते, जिससे उसैन बोल्ट जल्दी से जल्दी रेस में हाईएस्ट जिसके लिए एक दोस्तों ये कंसेप्ट हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम बिजनेस में काम करते हैं या कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तब हम सब स्पीड बढ़ाने का फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं। हमको अपने एक्शन और रूटीन को बेसिक पार्ट्स में तोड़ना है और हर पार्ट में एक्यूरेसी हासिल करनी है। जैसे अगर आपको सवाल जल्दी सॉल्व करना है तो आपको सही सवाल पढ़ना, स्किप करने या सॉल्व करने का सही डिसीजन लेना, बिना गलती के कैलकुलेशन करना और दिमाग ठंडा रखना आना चाहिए। नहीं तो आप एग्जाम में स्पीड नहीं बना सकते। मैक कहते हैं कि स्पीड मस्ट ऑलवेज बी टेम्पर्ड बाय एक्यूरेसी, मतलब आपको जानबूझकर एक्यूरेसी पर ध्यान देना पड़ता है। एक्यूरेसी इज अ फोकस्ड प्रोग्रेशन, दूसरी ओर स्पीड इज अ नेचुरल प्रोग्रेशन। जब हम ट्रेनिंग में बेसिक सीखते हैं तो मैं लोगों को स्लो मोशन में प्रैक्टिस करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि स्लो मोशन में आप कंट्रोल डेवलप करते हैं। स्लो मोशन आपको छोटे छोटे स्टेप्स पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए मजबूर करता है और बेहतर मेमोरी स्किल्स डेवलप करता है। मैक कहते हैं कि दो परिस्थितियों में स्पीड पैदा होती है। एक, जब आपको अपनी स्किल्स पर पूरा भरोसा होता है, तब आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता, आपका कंसंट्रेशन आसानी से लगता है, आप फ्लो में आते हो और आपकी स्पीड बन जाती है। दूसरा, जब युद्ध में आपके ऊपर अचानक अटैक होता है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम शरीर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है, आपकी रिकॉर्डेड ट्रेनिंग अपने आप चालू हो जाती है। जितने आपने मूवमेंट, स्किल्स और स्ट्रेटजीज का अभ्यास किया था वो सब अपने आप होने लगता है। ऐसे समय आपको कोई विचार नहीं आता कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, मेरे पास समय कम है या मैं डरा हुआ हूँ। अगर आपको विचार आता है मतलब आप सच में घबरा गए हैं। आपकी स्पीड और एक्यूरेसी नहीं बनेगी और संभवतया आप मारे जाएंगे। मैं कहते हैं कि जब आप आर्मी और नेवी सील में होते हैं तो सरकार के पास फंड्स होते हैं जो देश और विदेश से बेस्ट टेक्निक और टीचर्स आपके लिए ला सकते हैं। बाकी हालात में आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। तो सवाल ये है कि एक्यूरेसी सीखे कैसे। इसी सवाल के साथ वीडियो को समराइज भी कर लेते हैं। मैक अपनी किताब अनलीश द वॉरियर विदिन में कहते हैं कि हर नई स्किल के पीछे कुछ बेसिक स्किल्स होती हैं। हम इन्हें फंडामेंटल स्किल्स भी कहते हैं, यानी इनसे बेसिक कुछ और नहीं हो सकता। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में स्पीड के लिए आपको ये बेसिक क्वालिटीज चाहिए। पहला, क्वेश्चन पढ़ना, जिसमें आता है स्पीड से क्वेश्चन पढ़ना। एग्जामिनर अगर घुमा के क्वेश्चन पूछता है तो वर्बल रीजनिंग भी चाहिए। दूसरा, सॉल्व करें या ना करें का सही डिसीजन लेना। तीसरा, कैलकुलेशन की स्पीड होना, जिसमें और फंडामेंटल स्किल्स और नॉलेज छिपी है, जैसे स्क्वायर्स और टेबल्स पता होना, वैदिक मैथमेटिक्स से जल्दी कैलकुलेशन करना आना, अप्रॉक्सीमेशन, फ्रैक्शन, परसेंटेजेस और ऑप्शन से रिवर्स कैलकुलेशन करना, और आखिरी स्किल प्रेशर में दिमाग ठंडा रखना। जब तक इन 4 स्किल्स में एक्यूरेसी नहीं आएगी तब तक आपकी परफॉर्मेंस कभी कंसिस्टेंट नहीं होगी और ना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सबसे पहले बेसिक स्किल्स को उनके बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू कीजिए।
जैसे वैदिक मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन सीख लीजिए या स्पीड रीडिंग का एक बेसिक कोर्स कर लीजिए। फिर छोटे छोटे प्रैक्टिस टेस्ट विकसित कीजिए और एक्यूरेसी पर खुद को स्कोर कीजिए। शुरू में स्पीड कम रहेगी और हम यही चाहते हैं, क्योंकि स्लो मोशन में स्किल सीखी जाती हैं। जब आपकी एक्यूरेसी संतोषजनक हो जाए तो बेसिक स्किल्स की कठिनाई बढ़ाते जाइए। बढ़ती कठिनाई से आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और साथ में आपकी एक्यूरेसी और कंट्रोल बढ़ेगा। मैक कहते हैं कि स्नाइपर स्कूल में हमारे कमांडर हमको 2 बातें बार बार दोहराया करते थे। पहला, स्लो इज फास्ट, दूसरा एक्यूरेसी किल्स। क्योंकि शुरुआत में इम्प्रूवमेंट बहुत स्लो होगा। आपका मन होगा कि पहले की तरह स्पीड बढ़ाने के लिए खुद को जल्दी जल्दी करने के लिए जोर डालें। ऐसे हालात में आप बेसिक स्किल्स पर कंट्रोल हासिल नहीं कर पाएंगे। एक्यूरेसी और स्पीड तो दूर की बात है। दोस्तों, इसी तरह आप किसी भी स्किल में एक्यूरेसी और स्पीड बना सकते हैं। बस आपको अंदाजा होना चाहिए कि इस एक स्किल के पीछे कौन सी बेसिक स्किल्स छिपी हैं और इनको छोटे छोटे लेवल्स पर प्रैक्टिस कैसे करना है। ये बात शायद ही कोई टीचर आपको सिखा पाए, क्योंकि हर टीचर के पास इतना समय नहीं होता। इसलिए ये आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नेवी सील मैकोविच के नज़रिए से सेल्फ इम्प्रूवमेंट और स्ट्रैटेजी पर आपको और भी वीडियो पसंद आएंगे। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।